दिस इज एहसान सर। तो आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग एक नए सफ़र पे चल रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे 2025 में 12th क्लास का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, 12th क्लास का बोर्ड का, और अक्सर हम ये पाते हैं कि बहुत सारे बच्चे कंपटीशन का और बोर्ड का एक साथ तैयारी कर रहे होते हैं। तो उनका अक्सर कंपटीशन का एग्ज़ाम निकल जाता है, बोर्ड खराब हो जाता है। इनके चक्कर में बहुत परेशान होते हैं। प्लीज़ आप लोग बोर्ड को फोकस कर लो। लास्ट के 2 महीना में मैं आपका साथ दूँगा, और इस कड़ी को आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग आप लोगों के लिए फ्री क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। इसमें मैं आपको कंप्लीट 12th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। पूरा उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एमसीक्यू के साथ, ठीक है। तो थ्योरी क्या क्या कवर करने वाले, देखो कंप्लीट थ्योरी कवरेज मिलेगा आपको इसमें। ऑल एनसीईआरटी एमसीक्यू, एनसीईआरटी का जितना भी मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है बिहार बोर्ड में, वो आपका कंप्लीट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। टोटल 120 करीब करीब ऑब्जेक्टिव है पूरे एनसीईआरटी बुक में, और डिट्टो एग्जाम में सेम एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी का एमसीक्यू एक भी नहीं छोड़ना, ठीक है। सबको एज इट इज याद कर जाना। ऐसा होता है कि बिहार बोर्ड का लेवल आपको जानते हो बहुत लो लेवल है, तो इतना आसान एग्जाम में आ जाता है कि क्वेश्चन में नंबर भी नहीं चेंज करता है, एनसीईआरटी का डिट्टो क्वेश्चन डाल देता है। 120 क्वेश्चन आप एज इट इज अगर याद कर लेते हो, तो 15-20 क्वेश्चन तो मिनिमम आ ही जाता है सेम डिट्टो, और बाकी उसी टाइप का आ जाता है, बस नंबर चेंज कर देता है। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। उसका जितने भी प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यूज है, पीवाईक्यूज है, वो सॉल्व करेंगे। और लास्ट में आपको इस पूरे चैप्टर का जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो सारे आपको नोट्स जो है पीडीएफ फाइल में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और उनको उनके अलावा जिन बच्चों को पूरा फुल तैयारी करना होगा, तो उनको मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना कंप्लीट, इसमें क्या क्या चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो आज हम लोग 12th के मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स अलजेब्रा तीसरा चैप्टर, और उसके बाद पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट। तो धीरे धीरे करके एक एक करके खत्म करेंगे, और डेली आपको इवनिंग में वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, आराम से। सो डोंट वरी, आपको दिक्कत होगा तो कमेंट के जरिए जरूर पूछ लेना, कोई डाउट होगा तो, ठीक है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज से हम लोग 12th क्लास के मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस करेंगे, ठीक है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब सारे क्वेश्चन कवर करने वाले, सारे थ्योरी क्लियर करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या टॉपिक्स आज कवर होने वाले हैं मैट्रिसेस में, हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ेंगे। मैट्रिसेस पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, चारों एक्सरसाइज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व आपको बताएंगे। टू द पॉइंट पर बताएंगे, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, बहुत फालतू चीज़ें नहीं बताएंगे। थोड़ा समय लगेगा, 15-20 मिनट टाइम लग जाएगा आपको, लेकिन आपको थोड़े टाइम में कोर्स करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स चीज़ें आपको दे, नॉलेज भी दे और आपको कंसेप्ट भी दे। टू द पॉइंट रहे, ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं है हम लोग को, ठीक है। अपने सिलेबस पे टिके रहेंगे, ठीक है, पॉइंट पे। चलिए, तो थोड़ा मैट्रिसेस का पहले थ्योरी देख लेते हैं। तो थ्योरी क्या है आपको पता है कि ये हॉरिजॉन्टल रोज होता है, ये कॉलम होता है। जैसे इसमें देखो कितना रो है, 3 रो है, 2 कॉलम है। तो इसको लिखते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 ऑर्डर का है, 3 रो है, 2 कॉलम है। रो की संख्या को m से लिखा जाता है, कॉलम की संख्या को n से लिखा जाता है, और इसको ऑर्डर या साइज बोलते हैं मैट्रिक्स का, उसको m/n लिखा जाता है, ठीक है। m/n यानी 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मैं कभी बोल दूं कि 4/5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसमें 4 रो है, 5 कॉलम है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये थोड़ा थ्योरी से मैं फटफट इसको क्लियर कर देता हूं आपको। एलिमेंट की संख्या कभी निकालना होगा, इसमें टोटल कितने एलिमेंट है, तो सीधे क्या करो, जो ऑर्डर आपने लिखा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना 6, देखो ना 6 एलिमेंट दिखाई भी दे रहा है, तो वही है। तो और एलिमेंट को लिखने का तरीका, इसको बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट को बोलते हैं। जैसे ये 10 है, ये 10 आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 10, ओके। तो इस 10 को बोलेंगे कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। 12 जो है वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। इस तरह आप इसको लिख सकते हो A21 मतलब हुआ कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ये A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। इसको बोलो 3 के बारे में, A32, 3 क्यों कि थर्ड रो है और फर्स्ट सेकंड कॉलम है, तो A32 बोल सकते हो। इसी तरह आप लिख सकते हो। तो यहाँ सारी चीजें मैंने बेसिक में आपको बता दिया। मैट्रिसेस को शॉर्टकट में AIJ करके लिखा जाता है। AIJ माने उसका एलिमेंट और ये ऑर्डर, यहाँ पर बात समझा दिया हमने, ठीक है। चलो, अब कुछ ऑब्जेक्टिव है जो आपको ये क्वेश्चन सब मैं थ्योरी के साथ कवर करवा देता हूँ, फिर आप लास्ट में ऑब्जेक्टिव आपके लिए भरपूर रखा हुआ है, चिंता नहीं करना। देखो भरपूर मैंने पूरा पीवाईक्यू, पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब इकट्ठा करके बहुत सारा क्वेश्चन, आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, बहुत सारा। हर क्वेश्चन मैंने हर टाइप का क्वेश्चन करवा लिया है इसमें, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन बोलता है कि हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/2
कैन बी फाउंड हुज एलिमेंट आइदर 1 और 2। बोला कि 3/2 ऑर्डर का कितना मैट्रिक्स आप बना सकते हो जिसका एलिमेंट 1 और 2 है, और लाजमी है कि 1 2 3/2 ऑर्डर का बनाना है, यानी 3 रो लेना पड़ेगा। तो 3 लोगे तो उसमें केवल 1 और 2 रखना है, तो 1 2 1 2 1 2, एक तो यही हो गया, एक हो गया 1 1 1 1 1 1 ऐसा, फिर 2 2 2 2 2 2 2 2 इस तरह करके, फिर 1 2 ऐसा कॉम्बिनेशन करो, 1 1 करो फिर 1, ऐसा बहुत सारा मैट्रिक्स बनेगा। तरीका क्या होता है कि अगर आप 11th पढ़े हो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो उसका कंसेप्ट लगा लो, नहीं भी अगर पढ़े तो दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। तरीका क्या है कि 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी कि 6 एलिमेंट होगा, तो 6 जगह बना लो, 6 बॉक्स बना लो, और आपके पास कितने एलिमेंट भरने हैं, या तो 1 रखने या तो 2 रखने, तो दो तरीके हो गए। इस पहले बॉक्स में या तो 1 रखोगे या तो 2 रखोगे, तो इसको भरने का दो तरीका, फिर दूसरे बॉक्स को भरने का दो तरीका, इसको 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 भरने का दो तरीका, क्योंकि हर बॉक्स में 1 या 2 रख सकते हो, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 का पावर 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, और 64 यानी 64 मैट्रिसेस पॉसिबल है, ठीक है। आंसर लिखा भी हुआ है। और एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन 0 और 1 दिया हुआ है, 3/3 ऑर्डर का दिया हुआ है, तो 3/3 ऑर्डर में क्या करोगे, 9 डब्बा बना दोगे, 9 डब्बा बनाओगे तो 2 का पावर 9 आ जाएगा, 512 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, बस खाली नंबर चेंज कर दिया मैंने। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होता है। इक्वल मैट्रिसेस में ऑर्डर सेम होता है और एलिमेंट भी सेम होता है, देखो ना, यहाँ देखो ये दो, इसका ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर सेम है, लेकिन ये एलिमेंट सेम नहीं है, 2 है ये 5 है, ये 3 है 6 है, एलिमेंट एक भी से अलग अलग हो गया तो ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं कहलाता, ए और बी इक्वल नहीं है। सी के बारे में देखो, सी के बारे में देखो, 2 और 5 है, 3 6 है, 7 4 7 है, यानी ए और सी इक्वल है। ए और सी आपस में इक्वल है क्योंकि ऑर्डर भी सेम है, इसका हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है, इसलिए ए और सी इक्वल है, लेकिन ए और बी इक्वल नहीं है, और बी और सी भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो वही मैंने बताया कि दो मैट्रिसेस इक्वल तभी कहलाते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर मतलब दोनों मैट्रिसेस में रो की संख्या और कॉलम की संख्या सेम हो, और दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। इसमें सवाल बहुत आता है, देखिए इस पे कैसे सवाल पूछा गया, आपको दे देगा क्वेश्चन में, ये पहली बार जब ये सवाल देते बच्चे तो गलती कर देते हैं। तो ये मैट्रिसेस बोल रहा है इक्वल है, तो एक्स का मान बताओ, इक्वल मैट्रिसेस अगर होगा या एक्स की किस वैल्यू के लिए इक्वल होगा, तो बच्चा का कहता कहता सर एक्स का मान 2 रख दीजिए, तो पहले मार देता है 2 फटाक से नहीं, लेकिन ध्यान से भी देखो, एक्स का मान 2 है, 5 5 है, 4 3 है, तो ये 4 3 हो गया, ये रॉन्ग है, ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, ये आपस में इक्वल होना चाहिए, ये मैट्रिक्स इक्वल हो ही नहीं सकता, चाहे एक्स का मान कुछ भी ले लो, एक्स का मान 2 लो, एक्स का मान 4 लो या 5 लो, कुछ भी, ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। इक्वल होने के लिए ये 4 होना चाहिए था, यहाँ पे 3 होना चाहिए था, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो एक्स का वैल्यू पॉसिबल ही नहीं होगा, एक्स के किसी वैल्यू के लिए मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकता है, तो पहली बात तो नॉट पॉसिबल आंसर होगा इसका, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ये था कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, तो ओके मैंने बता दिया आपको, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, तो एक्स के किसी वैल्यू के लिए भैया इक्वल मैट्रिसेस हो ही नहीं सकता है, तो एक्स का वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद इसको सॉल्व करो, तो देखो तो यहाँ पर 2 + 3 को 6 7 के इक्वल करोगे, 7 है, तो एक्स का मान यहाँ से 7 में 3 का 4, 2 एक्स का मान 2 निकल जाएगा, एक्स का मान 2 निकलेगा, फिर यहाँ पे एक्स का मान 2 रख के देखो, 4 दूना 8, 8 में 2 गया तो 6, जबकि यहाँ 10 है, तो ये भी एक्स का मान यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। फिर कुछ क्वेश्चन और है, आप यहाँ पर देख सकते हो, सॉल्व कर लेना, ये जब दिया हुआ रहेगा तो इसमें एक्स वाई जेड का मान निकलना होगा, तो इस एक क्वेश्चन को इसकी इक्वल कर देना, इसको इक्वल कर देना, एक्स वाई में दो समीकरण है, दोनों सॉल्व करके एक्स और वाई का मान निकाल लेना, और फिर एक्स प्लस जेड को यहाँ से इक्वल कर देना, एक्स का मान निकाल चुके हो, और वाई प्लस डब्ल्यू को 0 के बराबर करके एक्स का मान डब्ल्यू का मान निकाल लेना, वाई का मान पता चल गया है सॉल्व करने के बाद। और तीनों को बोल रहा है जोड़ के निकालने के लिए, जोड़ देना, तीनों का आंसर निकालना, ठीक है, 7 आंसर आएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था। अब ये है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन में क्या करना, बहुत सिंपल है, एडिशन में सीधे जोड़ दो, 2 को 0 में जोड़ दो, जोड़ने के लिए बोलेगा तो आज घटाने के लिए घटा देना, 2 + 0 2 हो जाएगा, 3 + -5, 3 में से 5 माइनस जोड़ोगे तो -2 हो जाएगा, 4 में 11 जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा, इस तरह करके 5 11 16 6 8 14 7 और -9 हो जाएगा, -2, ओके। और घटाना है तो घटा दोगे, 2 - 0 कर दोगे, 3 माइनस माइनस +5 हो जाएगा, ठीक है। इससे बहुत ईजी है, माने जोड़ना घटाना, ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है, ओके। उसके बाद कभी कभी आपको 3a + 5b भी पूछ देगा, तो 3 से गुना कर देना है, में तो 3 से जब गुना करोगे मैट्रिसेस में, एक खास बात है ना, मैट्रिसेस में जब भी 3 से गुना करोगे तो सब में गुना करोगे, 3 दूना 6 3 9 3 4 12 3 15, फिर 5 से इसमें गुना, फिर जोड़ दोगे दोनों को, दो गुना करके मैंने जोड़ दिया, सीधा आंसर आ गया। लेकिन एक होता है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में ऐसे लिखा था, जैसे मान लो 2 3 1 4 है, इसमें 2 से गुना करना, तो सिर्फ डिटर्मिनेंट में कोई एक रो में गुना करोगे, यही मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में ऐसे लिखा था, ऐसे ये बड़ा ब्रैकेट लगाता है या छोटा ब्रैकेट भी इस्तेमाल कर सकता है, तो सब एलिमेंट में गुना करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट दिया तो कोई एक रो में गुना करना पड़ेगा आपको, कोई एक रो में, जैसे दूना 4 और द्वितीय 6, एक 4 को छोड़ देना, या कोई एक कॉलम में, ये खास बात है डिटर्मिनेंट का, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में याद आना। फिर थ्योरी देख लो, थ्योरी बता ही दिया कि दो मैट्रिसेस को आप तभी जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, दो मैट्रिसेस को तभी आप जोड़ सकते हो या घटा सकते हो जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम रहेगा तभी जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, ये थ्योरी हो गया आपका।
जब लिखा भी हुआ है कि दो मैट्रिसेस को जोड़ा या घटाया तभी जा सकता है जब उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है, दोनों में रो की संख्या कॉलम की संख्या सेम हो, और जोड़ने घटाने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वो भी सेम ऑर्डर का मिलेगा। ओके, अगर 2x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को तुम 2x3 के ऑर्डर के मैट्रिक्स में जोड़ोगे तो आंसर भी जो रिजल्ट आएगा उसका भी 2x3 ही ऑर्डर आएगा, जो कि आपके सामने एग्जाम्पल लिया था उसका दिखाया था। ये थोड़ा अच्छा है। मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा बच्चे को थोड़ा दिक्कत होता है, तो मल्टीप्लीकेशन समझा देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा तरीका है, क्या है कि गुना करने का तरीका अलग है और नियम लगाने का तरीका अलग है। तो क्या करोगे, पहला रो को पहला कॉलम से गुना कर दोगे, पहला रो को पहले कॉलम से गुना करोगे, ऐसे आना गोला मैंने बना दिया है। अब उसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को गुना करो, 2 को 1 से गुना करोगे, 3 को 2 से गुना करोगे, 4 को 5 गुना करोगे, पहला रो को पहला कॉलम से। तो 2 एकम 2, 3 दूना 6 और 4 पंजे 20, सबको जोड़ दोगे, 2 एकम 2, 3 दूना 6, पहली बार में मैंने लिख दिया अच्छे से। ओके, फिर पहला ही रो को दूसरा कॉलम से गुना करोगे, मैंने पहला रो को अगले मैट्रिक्स से पहले कॉलम से, फिर पहला रो को अगले मैट्रिक्स से दूसरे कॉलम से, फिर तीसरा कॉलम से, जब तक कॉलम खत्म नहीं होगा तुम पहला रो का बारी खत्म नहीं करना। मैंने डिजाइन बना दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये गुना करके तो दो को 0 से गुना करो तो 0 होगा, 3 को 2 4 -2 से गुना करो तो -6 होगा, 4 को -3 से गुना करो, ठीक है। फिर जब पहली रो की बारी खत्म होगी, कॉलम खत्म हो गया, तो क्या करोगे, सेकंड रो लोगे, सेकंड रो को फिर फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, ऐसे। तो 0 को 1 से, -1 को 2 से, 5 को 5 से, फिर इस तरह करके यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, हो गया। हमने कैलकुलेशन करके यहाँ लिख दिया। अब तुम एक चीज ध्यान दो, ये मैट्रिसेस यहाँ पर देखो डिफरेंट ऑर्डर का मैट्रिसेस भी हो सकता है। जोड़ने और घटाने में सेम ऑर्डर का मैट्रिसेस होना चाहिए, बट गुना करने में डिफरेंट ऑर्डर का मैट्रिसेस चलेगा। तो एक चीज देखो, ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये है आपका 2/3 ऑर्डर का, ये 3/2 ऑर्डर का। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, अब दो मैट्रिसेस को गुना करो, नियम होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। गुना तभी कर सकते हो जब ये पहला में कॉलम की संख्या और दूसरा में रो की संख्या सेम, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो गुना करने का तरीका है कि पहला रो को पहले कॉलम से दूसरे कॉलम से गुना करो, गुना करने का तरीका अलग है। गुना का नियम है कि गुना कब लागू होगा, ऐसे तुम सोचो ना, अगर मान लो पहला डब्बा में 3 एलिमेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऐसे अगर पहला रो को पहला कॉलम से गुना करना है, इसमें 3 तुमको, इसमें देखो 2 ही कॉलम है ना, इसमें 2 कॉलम है, ओके, यानी 3 रो है, ओके। और इसमें तुमको देखो 2 कॉलम है, तो अगर तुम इसमें 2 ही रो लोगे तो 2 को 1 से गुना कर दोगे, 3 से 2 से गुना कर दोगे, लेकिन 4 रो कैसे गुना करोगे। इसलिए अगर पहला में कॉलम जितना है उतना में दूसरा में रो होना चाहिए, तभी जाकर डब्बा के अंदर सेम सेम एलिमेंट हो पाएगा। ओके, तो ये मैंने आपको समझा दिया। और गुना करने के बाद ये जब इसको हटा दोगे, गुना करने के बाद नया मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का मिलेगा, नया मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का मिला। लेकिन अगर आप 3/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को 2/3 से गुना करोगे तो गुना तो हो जाएगा, गुना तो हो जाएगा क्योंकि बराबर है, तो नया मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का मिलेगा। लेकिन 3/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को 3/3 में नहीं गुना कर सकते, ये दोनों आपस में बराबर नहीं, गुना डिफाइंड ही नहीं है, मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ही नहीं है। ये थोड़ा है, तो मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका अलग होता है और मल्टीप्लाई करने का जो कंडीशन है वो अलग है, मतलब तरीका थोड़ा सा समझने में अलग होता है। तो गुना करोगे पहला रो को पहला कॉलम से, जब गुना करने के लिए दिया है तो गुना तो होबे करेगा, ऑब्वियसली है। पहला रो को पहला कॉलम से, फिर पहला रो को दूसरा कॉलम से, कॉलम खत्म हो जाएगा तो पहला रो खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा रो को बारी है तो दूसरा रो को नीचे से लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है। और गुना डिफाइन तब है जब पहला में कॉलम की संख्या दूसरा में रो की संख्या के बराबर हो। ओके, पहला में कॉलम की संख्या दूसरा में रो की संख्या के बराबर हो, ठीक है, बता दिया। ये सब गुना करके मैंने समझा दिया भाई, बात जो आपको अभी बताया है। और ए बी बी ए सेम हो का जरूर है, जैसे ही मैट्रिक्स में तो दोनों का ऑर्डर उल्टा है, 2/3 है, 3/2 है, तो ए बी भी डिफाइंड है, बी ए भी डिफाइंड है, दो बी ए भी डिफाइंड है। ए बी का ऑर्डर 2/2 है, बी ए का डिफाइंड 3/3 है, दोनों का ऑर्डर ही अलग है, तो इक्वल मैट्रिक्स तो हो ही नहीं सकता है। और अगर दोनों मतलब दोनों सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे ए दोनों में रो की संख्या कॉलम की संख्या सेम हो, तो अगर मान लो दोनों ए 2/2 ऑर्डर का है, अब बी भी 2/2 ऑर्डर का है, अब गुना करोगे तो ए बी भी 2/2 ऑर्डर का आएगा, बी ए भी गुना होगा तो बी ए भी 2/2 ऑर्डर का होगा। लेकिन दोनों इक्वल हो कोई जरूरी नहीं है, दोनों इक्वल हो कोई जरूरी नहीं, ए बी बी ए के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ए बी बराबर आई मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, जीरो मैट्रिक्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो ये ए बी और बी ए जनरली जो है बराबर नहीं होता है, ये कॉम्पिटिटिव नहीं होता। जैसे मैट्रिक्स में जानते हो अलजेब्रा में कि 3 को 2 से गुना करो तो 6 होगा, 2 को 3 से गुना तो 6 होगा, तो वहां पे सिंपल मैथमेटिक्स है, तो वो कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। बट यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, ए बी और बी ए, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी और बी ए बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जनरली नहीं होता। ओके, तो ये समझाया मैंने। यहाँ पर देखो तो 2 का सेटिंग हो जाएगा, 3 का सेटिंग हो जाएगा, 4 का कोई सेटिंग नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्यों नहीं हो पा रहा है सर, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कितना है, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ये तुमको 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इक्वली गुना ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहला में कॉलम की संख्या 3 है, दूसरा में रो की संख्या 2 है, गुना ही नहीं हो पाएगा। बाकी फिर बी ए को देखो, बी ए डिफाइंड हो जाएगा, बी ए डिफाइंड हो जाएगा। तो हो सकता है कि ए बी डिफाइंड हो, बी ए डिफाइंड हो सकता है, बी ए डिफाइंड हो, ए बी डिफाइंड हो, ओके, बी ए डिफाइंड ना हो, ए बी डिफाइंड हो, ऐसा हो सकता है। और दोनों डिफाइंड हो बराबर ना हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। थ्योरी देखो, थ्योरी मैंने समझा दिया भाई, जो समझाया कि ए बी अगर m बाई n का अच्छा ए ऑर्डर m बाई n का है, b n बाई m का है, तो n n खत्म करो, m बाई n ऑर्डर का है, एक ऑब्जेक्टिव में आ जाता है ऐसा, एमसीक्यू में क्वेश्चन रहेगा।
बी अगर एन बाई एम है, जब एक दूसरे का उल्टा फुल्टा ऑर्डर का होगा ना तो ए बी डिफाइंड होगा, बी भी डिफाइंड होगा, या दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होगा सेम ऑर्डर का तब भी ए बी डिफाइंड होगा, बी डिफाइंड होगा। ये याद रखना, ऑर्डर पूछता है कई बार, ठीक है। ट्रांसपोज है, ये ट्रांसपोज जो तुमको 3.3 में मिल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन 3.2 में मिलेगा, 3.1 में बहुत सिंपल क्वेश्चन सब है, ठीक है। 3.3 में आपको ट्रांसपोज मिलेगा। ट्रांसपोज में कुछ नहीं करना है, रो को कॉलम बनाना है, रो को कॉलम बनाना है। देखो ये रो को कॉलम 2 3 4 ऐसे बना दो, 5 6 7 8, ये रो है, पहला रो को पहला कॉलम में डाल दोगे, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में डाल दोगे, खत्म। जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर दोगे, जो खड़ा हुआ है उसको सोया सुला दोगे, बस खत्म। तो देखो ये सोया हुआ पहला रो को पहला कॉलम है, दूसरा रो को दूसरा कॉलम है। इससे क्या होगा, जो A12 वाला है वो A21 के पास चलाएगा, A13 वाला A31 के पास चलाएगा, ओके। A13 वाला कहाँ गया, A12 वाला यहाँ आ जाएगा, ओके। ये A11 वाला तो पोजीशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा दोनों, यहाँ पर भी वही है, A11 पे है, ये A1 पे है, बट ये A12 पर था तो ये A21 पे आ गया, ये A13 पर था, ये A31 पे आ गया, ठीक है। फिर ये वाला यहाँ आ गया, माने कि पोजीशन चेंज रहता है। और A11 का, A22 का, A33 का पोजीशन चेंज नहीं होगा भैया, 1 1 1 1 ही रहेगा, 1 2 2 1 हो जाएगा, 1 3 3 1 हो जाएगा, 2 2 2 2 हो जाएगा, सिम वाला सिम रहेगा, ठीक है। तो ट्रांसपोज को ऐसे लिखा था, या A डैश या AT लिख देते हैं। ट्रांसपोज में रो को कॉलम बनाते हैं, कॉलम को रो बनाते हैं, बस हो गया। ए कोई मैट्रिक्स है AIJ M by N ऑर्डर का, तो ट्रांसपोज लेने पे वो AGI हो जाता है, और मैट्रिक्स का ऑर्डर भी बदल जाता है, 3 by 2 का 2 by 3 हो जाता है, 4 by 3 का 3 by 4 हो जाएगा, 2 by 2 का 2 by 2 ही रहेगा, उल्टा करोगे तो, ठीक है। तो बहुत इजी है। तो ट्रांसपोज लो, इसको ध्यान दो, ट्रांसपोज लोगे तो ये तो डायगोनल एलिमेंट सेम रहेगा, 2 11 20 ये डायगोनल एलिमेंट है, 2 11 20 वही पड़ेगा, लेकिन 3 यहाँ जाएगा, 0 यहाँ चला जाएगा, 4 यहाँ 17 वहाँ, ये 23 यहाँ 19 वहाँ 20 ये डायगोनल एलिमेंट सेम रहेगा, करके देख लेना पलट के, ठीक है। पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, खत्म। या ऐसे भी बोल सकते हो, पहला कॉलम पहला रो, जो तुमको समझ आए, कॉलम से सोचो या रो पे सोचो, ठीक है। एक होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जानते हो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सब डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो, बाकी सब 0 हो, ऊपर नीचे 0 हो, ओके। ये ऊपर ट्रायंगल 0 हो, नीचे ट्रायंगल 0 हो, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके ऐसे, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दो ऑर्डर का भी हो सकता है, बस डायगोनल एलिमेंट एक होना चाहिए। प्रॉपर्टीज है ये याद रखना इसका ट्रांसपोज का, कि आप कोई नंबर से गुणा कर रहे हो तो नंबर को बाहर कर देना, के स्केलर है, स्केलर मतलब नंबर, दो जैसे 2a का होल डैश रहेगा, ऐसे 2a का होल डैश रहेगा, ऐसे करके 2 बाहर निकाल दोगे, a का डैश हटा दोगे, ये सब छोटा छोटा प्रॉपर्टी, क्योंकि इस पे ऑब्जेक्टिव आ जाता है, ठीक है। उसके बाद a प्लस बी का होल डैश अलग अलग डैश चढ़ा सकते हो, प्लस बी भी चलेगा माइनस भी चलेगा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ए बी का होल डैश लोगे मल्टीप्लाई में तो वो ए डैश बी डैश नहीं होगा, ये गलत है, ओके सही है, उल्टा हो जाता है, ए बी का होल डैश बी डैश ए डैश के बराबर आता है, नहीं बोला था ना मैंने, मल्टीप्लाई में ए बी और बी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहाँ पर रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इनवर्स में भी ये काम करना, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, उल्टा हो जाता है। जैसे मान लो मैंने तुमको दे दिया ए बी सी का होल डैश बताओ, तो पहले सी पे चढ़ाओगे, फिर बी पे चढ़ाओगे, फिर ए पे चढ़ाओगे, इसको बोलते हैं रिवर्सल रूल, उल्टा हो जाता है, ठीक है गाइस। तो वो मैंने समझा दिया आपको, ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद आना, ओके। अब एक है आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें बहुत ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ, बहुत ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या करना, ध्यान दो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में खास बात क्या है कि अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे वही मैट्रिक्स आ जाए, वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे अगर माइनस ए आ जाए, माइनस आए तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। देखो पहचान तरीका, मैं बहुत आसान तरीका बताता हूँ, यहाँ पर सेम रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो चलेगा, ओके। जैसे ये वाला एग्जांपल दो, यहाँ सेम रहेगा, यहाँ सेम रहेगा, यहाँ सेम रहेगा, पहचान है, तो उसका ट्रांसपोज लोगे वही आ जाएगा, दो इसका ट्रांसपोज लोगे तो पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ठीक है। तो देखो ना सेम ही आ गया, सेम ही मैट्रिक्स तो आ गया, यही तो है। जब ये दोनों सेम है यार, ये सेम है, यानी A12 A21 के बराबर है, A12 A21 के बराबर है, A13 A31 के बराबर है, A23 A32 के बराबर है। और डायगोनल का तो टेंशन नहीं, वो तो चेंज नहीं होता है ट्रांसपोज लेने पे, ट्रांसपोज लेने पे ये एलिमेंट चेंज होता है, लेकिन ये तो आपस में सेम ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आ जाएगा। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो याद ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए डैश ए के बराबर होता है और ए आई जे ए जे आई के बराबर होता है फॉर ऑल आई जे, डायगोनल एलिमेंट तो चेंज ही नहीं होता, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहचान है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका तुम ट्रांसपोज लोगे वही मैट्रिक्स आएगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की दो पहचान है, एक पहचान थी कि उसका ट्रांसपोज लोगे तो माइनस ए के बराबर होगा, पहचान हो कैसे सर, क्या होगा, जैसे अभी पढ़े ना सिमेट्रिक में ये एलिमेंट सेम होगा, लेकिन इसकी सिमेट्रिक में ये एलिमेंट और ये एलिमेंट वैल्यू वाइज सेम होगा, लेकिन साइन में अपोजिट होगा। अगर ये -5 है तो ये +5 होगा, ये -3 है तो +3 होगा, ये +3 है तो ये -3 होगा। याद हो, ये +4 है तो ये -4 है, ये +5 है तो ये -5 है। डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, ये एकदम क्लियर है, एकदम ओके, एकदम कंपलसरी कंडीशन है ये, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा माइनस से, ठीक है।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए पहचान है, जब भी जैसे तुमको दिखाई दे ऐसा तो समझो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तुम प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं है, सीधा ऑब्जेक्टिव देखो बना दो। तो देखो मैंने क्या बोला कि ए आई जे जो है वो ए जे आई के माइनस के बराबर होगा, नेगेटिव के बराबर होगा, ठीक है भैया। जीरो जीरो अब ट्रांसफर लो, इसका ट्रांसफर लो तो ये पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, कहाँ गया पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो माइनस, देखो ये चीज जो है ये चीज सेम नहीं है, इसमें 3 है, ये माइनस 3 है, ये माइनस 4 है, ये प्लस 4 है, तो माइनस कॉमन इसमें से लोगे, माइनस सब में से कॉमन लोगे तो सेम आ जाएगा, ये सेम आ जाएगा, तो माइनस 1 के बराबर। तो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0 4 और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। तो थ्योरी हो गया 3.3 का। अब एक और चीज है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी याद नहीं, सब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है, ओके। तो ध्यान देना, स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, चाहे वो सिमेट्रिक हो या ना हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो या ना हो, अगर उसको ए डैश में जोड़ोगे तो सिमेट्रिक बन जाएगा, ए डैश में घटाओगे तो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा, ये खास बात है, ठीक है। चलो आ जाओ, जैसे ये मैट्रिक्स है ए, तो इसमें ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक हो जाएगा, उसको डिवाइड भी करो नंबर से को चलेगा, वो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। घटाओगे तो स्क्यू बन जाएगा, चाहे डिवाइड करो घटाने के बाद भी तब भी स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। ये भी सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक। याद रखना, प्लस करने पे सिमेट्रिक मिलता है और माइनस करने पे स्क्यू सिमेट्रिक मिलता है, भाई मैंने यहाँ पर साबित करके दिखाया। तुम्हारे सामने जोड़ोगे ट्रांसपोज लेने पे तो 5 5 सेम आ गया, सिमेट्रिक हो गया। घटाओगे डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया, और अपोजिट एलिमेंट साइन में अपोजिट भी है, तो क्या वैल्यू भी सेम भी है, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, ओके। ये तुम्हारा आंसर में क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी प्लस बी, ए और बी सिमेट्रिक है तो ए बी प्लस बी क्या होगा, तो ए बी प्लस बी का ट्रांसफर वही आ जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। मैंने बोला प्लस से सिमेट्रिक होता है और माइनस से स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ये याद रखना, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। अब है लास्ट इनवर्स का टॉपिक, थ्योरी 3.4 एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। देखो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, अगर दो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ये इन्वर्स आता है, ठीक है। तो कोई मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी निकलेगा जब आपका वो स्क्वायर हो, स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा किसी का इन्वर्स नहीं निकलना, ये फिर डिटरमिनेंट में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर दो मैट्रिक्स है उनका डिटरमिनेंट 0 नहीं है और दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का, जैसे 2 बाय 2 ऑर्डर का है, 3 बाय 3 ऑर्डर, ये दो ही मिलेगा आपको, या तो 2 बाय 2 ऑर्डर का या 3 बाय 3 ऑर्डर का हम लोग के सिलेबस में, ठीक है। तो इनवर्स निकलने के लिए कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके ए बी और बी ए दोनों बराबर भी हो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो, तो इनवर्स निकलेगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, ए और बी है, गुना किया आई आ गया, बी ए गुना किया आई आ गया, तो ए बी बी आई के बराबर हो गया, तो उसके इसमें इन दोनों को एक दूसरे का इनवर्स कहा जाता है। इसका इनवर्स ये है, इसका इनवर्स ये है। ऑब्जेक्टिव तुमको कैसे बनाना है, एमसीक्यू में ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये और ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, वो निकालना होगा, इसको क्या करना, इसको उल्टा कर देना, देखो ये तीन जो भी होगा प्लस में हो माइनस में हो, उल्टा खाली कर देना, एक्सचेंज कर देना, ये यहाँ ले आना, इसको यहाँ ले आना, ये है। और इन दोनों का साइन बदल देना, प्लस 5 है तो माइनस 5 कर देना, माइनस 1 है प्लस 1 है तो माइनस 1 कर देना, हो गया शॉर्टकट में। माने कि एक डायगोनल को पलट दोगे, एक्सचेंज कर दोगे, और दूसरा वाला डायगोनल जो है उसका खाली साइन बदल दोगे, साइन प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, डायरेक्टली शॉर्टकट में ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, इनवर्स निकालने का तरीका है, ठीक है। तो आई थिंक अब हमने थ्योरी खत्म कर लिया है, ठीक है गाइस। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव, ओके। चलो आ जाओ, सो स्टार्ट करते हैं। मैथ की दुनिया में ज्ञान का दीप जलाओ, हर सवाल का हल मिलेगा, बस खुद पर विश्वास बढ़ाओ, ओके। चलो आ जाओ, चलिए ये पहला क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए सबसे पहले जब भी ऑब्जेक्टिव बनाओ तो पहले खुद से जवाब दो, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर जवाब पूछना, ओके। डॉट, तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे एन बाई एन ऑर्डर का, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स कब कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स किस बोलते हैं, सुनो अच्छे से। डायगोनल, ये इसको डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब जीरो होना चाहिए, सब कुछ जीरो होना चाहिए, ओके। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ओके, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब जीरो होना चाहिए, तो बाकी क्या है, ये दो डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, A11 A12 A22 A33, ओके। तो ये सब जीरो होना हो उससे मतलब नहीं है, बट ये सब जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट वो जीरो होना चाहिए, यानी कि आई जे के बराबर नहीं है। जैसे ये तुमको बताया कि A12 है, ये A13 है, तो आई जे के बराबर नहीं है, आई है जे है, ओके। तो ये बराबर नहीं है, ये भी नीचे वाला भी आई और जे बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं होगा और उस पर जीरो होगा आंसर। तब देखो ए आई जे जीरो होगा फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जीरो, आई लेस देन जीरो, इसके लिए भी, और ए नॉट, आंसर डी होगा, खत्म। चलिए आ जाइए, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए, अभी बताया था माइनस होगा तो इसकी सिमेट्रिक होगा, अभी समझाया था आपको। चलो आ जाओ, ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में बोला ना 2 बाय 2 ऑर्डर का, 3 बाय 3 ऑर्डर का, यानी कि एम और एन बराबर होगा, रो और कॉलम की संख्या बराबर। अगर एम और एन बराबर नहीं होगा तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, याद रखना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स याद रखना, क्योंकि ये तो सबको आता है ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स, थोड़ा डिफरेंट नॉलेज भी देते रहूंगा साथ साथ, ताकि तुम लोग क्वेश्चन को ट्विस्ट भी करते सवाल बना लो। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम
देन द मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इनवर्स होने के लिए ए बी बी ए बराबर भी होना चाहिए और आई के बराबर भी होना चाहिए। ओके, दो टाइम नहीं लग रहा है, बिल्कुल एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान देना ए स्क्वायर इक्वल टू ए दे दिया, ये दिया हुआ है और हमको बोल रहा है कि आई प्लस है। ये एनसीईआरटी का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ए प्लस बी का होल क्यूब तोड़ दो, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ओके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाई लिख देता हूँ 3a² बी एंड 3ab स्क्वायर। आई थिंक आपको ये फॉर्मूला याद हो, नहीं याद हो तो लिख लिया करो डब्बा में ये आपको। ओके चलो, टेलीग्राम में आपको फॉर्मूला का लिस्ट भी मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर दो, वहाँ मिल जाएगा। ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, अब -7a को ऐसे रखना, कुछ नहीं करना। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव आ जाए, 2 नंबर में आ जाए, तो ध्यान देना अच्छा से। ठीक है, तो आई क्यूब, एक बात याद रखना, आई क्यूब, आई का पावर कितना लोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो आइडेंटिटी का मैट्रिक्स का कोई भी पावर लोगे आंसर आई ही होगा, ये याद आना। ये कुछ ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, आई का पावर 3 ले लो, आई का पावर 4 ले लो, जैसे मैं बोलो आई का पावर 2025। ओके, तो आंसर आई ही लिखोगे, कितना पावर होगा। आई का इनवर्स भी आई ही होता है, आई का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई का डिटरमिनेंट 1 होता है, याद नहीं, ये सब थोड़ा सा ज्ञान की बात है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आया हुआ है। बिहार बोर्ड बहुत मुश्किल बोर्ड है इतना आसान क्वेश्चन भी पूछता है। तो आई क्यूब को आई लिखोगे और ए क्यूब को लिख दोगे ए स्क्वायर इंटू ए, ऐसे करके 3i² को आई लिख दोगे, आई ए रहेगा, आई 3i को ऐसे आई रहने दो, ए स्क्वायर -7a। उसके बाद आई को आई रहने दो, ए स्क्वायर के बदले में यहाँ पे दो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए स्क्वायर ए के बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए स्क्वायर ए के बराबर है, ए की जगह ए रख दो, ए स्क्वायर की जगह ए रख दो। 3i को ए से गुना तो ए ही लिखोगे, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स को ए से गुना करोगे। ओके, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया आपके लिए, ठीक है, इस सवाल के लिए। और आई का किसी भी पावर को लोगे तो आंसर आई ही लिखोगे, चाहे आई का पावर 2025 भी हो तो आई होगा, आई का इनवर्स भी आई होता है, आई का डिटरमिनेंट जो है वो आपका 1 होता है, और आई को ए से गुना करो तो ए होगा, आई को ए स्क्वायर से गुना करो तो ए स्क्वायर होगा, यानी कि आई को किसी भी मैट्रिक्स से गुना करो तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। और इनवर्स से भी गुना करोगे आई का इनवर्स से, तब भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इसको तुम ऐसे एज्यूम कर सकते हो जैसे मैथमेटिक्स में नंबर का एक का गुना में कोई वैल्यू नहीं है, उसका आई का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, माने गुना मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको एग्जाम में सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तुमको पूरा प्रिपेरेशन होकर चलना है, नहीं कि सीधे ऑब्जेक्टिव रट लिए। ओके, तो देखो आई प्लस ए का होल क्यूब -7a निकालना है, आज क्वेश्चन में ए स्क्वायर बराबर ए दिया हुआ है, तो तुम ए प्लस बी का होल क्यूब लगा दो, ए क्यूब प्लस 3 बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर -7a। अब तुम बताओ आई क्यूब का तो आई ये होगा, तो मैंने यहाँ आगे लिख दिया ए क्यूब को लिख दिया ए स्क्वायर इंटू ए, अब ए स्क्वायर इंटू ए लिख दिया, तो ए स्क्वायर की जगह क्वेश्चन में दिया हुआ है ए, तो ए रख देंगे यहाँ पे बाद में। 3i स्क्वायर का वैल्यू आई होगा, मैंने बताया आई का कुछ भी पावर होगा तो 3i ए स्क्वायर है तो 7a बाहर का रहने दो, ए स्क्वायर की जगह ए रख देंगे। ओके, और इस यहाँ बताओ 3i स्क्वायर 3a तो रखा है, आई को हटा दिया मल्टीप्लाई से, ये ए स्क्वायर को ऐसे रहने दो, अब ए स्क्वायर की जगह फिर बाद में ए रख देंगे, तो आई क्यूब का आई हो गया, ए को ए से गुना तो ए स्क्वायर हो जाएगा, 3a ए स्क्वायर की जगह ए रख दिया, फिर ए स्क्वायर की जगह फिर वापस ए रख दो, जहां जहां ए स्क्वायर आएगा वहां पे ए रख दो, ये हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, तो 7 है माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, आई का वैल्यू मैंने आई आ गया, फाइनली आंसर बी हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो ये आपको बनाना है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तैयारी करके जाना, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, शॉर्ट टाइम में 2 नंबर में। ठीक है, आ जाओ, उसके बाद एक बढ़िया क्वेश्चन ये भी, हाँ ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिसलेनियस में मिल जाएगा आपको। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अब जो गुना कर लिया मैंने, गुना करके आपको बता दिया, वो गुना करने आता है बराबर 1। अब बच्चा गलती यहाँ पे क्या करता है जानते हो, बच्चा गलती ये करता है कि उसको लगता है कि सर अल्फा स्क्वायर 1 उठा के इधर लाएंगे, बीटा गामा -1 हो जाएगा बराबर 0, ये कोई ऑप्शन में है ही नहीं, ये दोनों प्लस में, ये प्लस में, फिर ये वाला तो हो ही नहीं सकता, बच्चा जल्दीबाजी में गलती कर लेता है। आंसर जो है इसका सी होगा, क्यों होगा, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो क्या करो, माइनस को मान लो, उल्टा कर दिया, ये इसी को उठा के ले गया, माइनस को मान ले लोगे तो 1 प्लस में हो जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, अगर तुम माइनस इसमें से कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस में अल्फा स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, बीटा गामा माइनस में हो जाएगा, तो ये आंसर होगा इसका। ओके, यानी कि आंसर सी आंसर हो जाएगा। ओके, तो देख लेना ऑप्शन। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने आपको, ये भी सब्जेक्टिव में आ सकता है। which of the given values of x and y make the following pair of matrices are equal? सिंपल सा बात है, इक्वल होने के लिए 3 यहाँ से 3x + 7 को 0 के बराबर करोगे। ओके, तो x का वैल्यू -7/3 आ जाएगा, बट x का एक और वैल्यू देख लो, आंसर ये क्वेश्चन है, यहाँ से देखोगे तो 4 के बराबर करोगे, 2 - 3x = 4 करोगे तो 4 में 2 गया तो कितना हो जाएगा बताओ, 3x = हो जाएगा -2, तो x का -2/3 आएगा, जो कि एक ही मैट्रिक्स में ये x का मान यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। इसका क्या मतलब समझ रहे हो कि अगर तुम x का वैल्यू -1/3 यहाँ रखोगे, इसमें -1/3 रखोगे, इसमें रख के देखो 4 आना चाहिए। ओके,
यहाँ पे तुम 2 -7/3 रख दो, -7/3। ओके, एक्स का वैल्यू -1/3 जो निकाले हो। ओके, ये 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 7 9 हो जाएगा, जबकि आंसर में दिया हुआ है कितना? ओके, यहाँ पर 4 दिया हुआ है जो कि मुमकिन नहीं है। तो एक्स के एक ही मैट्रिसेस में एक्स का सेम वैल्यू आना चाहिए, डिफरेंट नहीं आना चाहिए। ये वाला वैल्यू पॉसिबल नहीं है ना, एक्स का वैल्यू पॉसिबल है ना वाई का वैल्यू पॉसिबल है। जब ये मैट्रिसेस इक्वल ही नहीं है तो एक्स का वैल्यू नहीं निकला तो वाई का वैल्यू कैसे तुम निकाल दोगे? सिंपल सा बात है, क्योंकि हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। आंसर इसका होगा बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ओके, आंसर दिया क्वेश्चन है ये। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, 3/3 ऑर्डर का है तो मैंने बोला था आपको 3/3 ऑर्डर का नोट बना लो। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, चलो। ओके, एक और बना देता लो, हो गया। अब हर डब्बा में 0 और 1 रखना था। इसको भरने का दो तरीका, इसको भरने का दो तरीका बताया था आपको कि हर डब्बा में या तो यहाँ पे 0 रखो या तो 1 रखोगे। ओके, 2 2 2 2 9 बार 9 बार 9 बार, 2 का पावर कितना हो गया? 9, 512 आंसर खत्म। आपको पता है ये मैंने अभी थ्योरी में करवा दिया, इसलिए मैंने कहा थ्योरी अच्छा से देखोगे तो पूरा सवाल बन जाएगा। ठीक है, चलो। 5 मैट्रिसेस का चर्चा है, एक्स वाई जेड पी डब्ल्यू पी। एक्स का ऑर्डर दे दिया 2/n। ओके, ये 2/n है। ओके, 2/n है ये आपका 2/n है। ठीक है, ये 2/n है और ये आपको 3/k है, ये 2/p है, ये n/3 है, p/k है। 5 मैट्रिसेस है। कुछ में क्या बोल रहा है? पी वाई और के वाई का ऑर्डर क्या होगा? पी वाई का, तो पी और वाई मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको मल्टीप्लाई में रूल बताया था, पी वाई को देता हूँ पी और वाई, तो पी वाई का पहले ऑर्डर दो, पी वाई के है, पी बाई के, ये इसको लिखो। अब वाई का ऑर्डर है 3/k। ओके, 3/k। अब तुम बताओ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, पी वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, के वाई के लो, क्या है ये? के वाई है, पी वाई प्लस के वाई। ओके, के वाई नहीं है, वो डब्ल्यू वाई है। ओके, डब्ल्यू वाई है, ये डब्ल्यू वाई है, आपको बता देता हूँ। डब्ल्यू वाई, ठीक है। सो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, यस, क्वेश्चन यही है। ठीक है, सो ये पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में पांचों मैट्रिसेस का ऑर्डर दिया हुआ है। ओके, डन। उसके बाद पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई का हमको बोल रहा है कि बता ऑर्डर क्या होगा। तो पहले पी वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, डब्ल्यू वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पी वाई का ये ऑर्डर है, ये पी का ऑर्डर है और ये वाई का ऑर्डर मैंने लिख दिया यहाँ पे। और आपको वहां पर है डब्ल्यू वाई, तो डब्ल्यू का n/3 है, प्लस करना है, तो उनको बाद में देखते हैं। ऑर्डर जोड़ना नहीं है, समझाने के लिए मैंने एडिशन के लिए मैं ऑर्डर निकालना चाहता हूँ। n/3 और उसके बाद है वाई, वाई का ऑर्डर बताओ 3/k। ओके, 3/k। अब तुम बताओ कि मल्टीप्लाई होने का कंडीशन क्या था? सर मल्टीप्लाई होने का कंडीशन था कि पहला में कॉलम की संख्या, दूसरा में रो की संख्या बराबर, यानी कि के का मान 3 आया है यहाँ से। के का मान 3 देखो कहाँ पर है, इसी में है और किसी में है ही नहीं, तो आंसर तो ए ही हो गया। मैंने लॉजिक से ही आंसर आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर भी तुमको के/3 और यहाँ से तुमको n/3 तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो नया जो मैट्रिक्स बनेगा वो p/k ऑर्डर का बनेगा। p/k ऑर्डर का यहाँ से हो गया n/k ऑर्डर का, तो p को n के बराबर होना ही पड़ेगा, लाजमी है। ओके, p को n के बराबर तो होना ही पड़ेगा। तो py अगर तुम्हारा p/k हो गया यानी k/3 हो गया, तो p/3 इसको लिख दो। ओके, p/k, तो p/k रहने दो। अच्छा, अब चूंकि मल्टीप्लाई हो गया तो के आपका k/3 हो गया, तो के बचा p/k बचा, इसको रहने दो। अब प्लस इसमें ऐड हो रहा है आपका ये वाला n/3 खत्म, n/k ऑर्डर का बचेगा। ओके, उसके बाद ऐड हो रहा है तो ये दोनों p/k n/k बराबर होना चाहिए। ओके, यानी कि यहाँ से आपको p बराबर n, एक तो है ही है, तो यहाँ से p बराबर n, जो कि आपको यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तरीका मैंने बता दिया। दूसरा है कि माइनस हो रहा है, सीधी सीधी माइनस हो रहा है, 7x - 5z, तो ये तो घट ही रहा है, तो जो x का ऑर्डर होगा z का ऑर्डर होगा, तो जो x का ऑर्डर y z है तो 2/n ऑर्डर लिखो या 2/p ऑर्डर चलेगा। 2/n का है या 2/p तो है ही नहीं, ये आंसर बी आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, आंसर दिया क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये ऑर्डर दिया हुआ था। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब एक क्वेश्चन और है आपका। ओके गाइस, देखिए ए दिया हुआ है, a प्लस ए डैश, देखो ए कितना दिया हुआ है, देखो cos अल्फा, ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा, cos अल्फा, और उसका ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज दिया हुआ क्वेश्चन है। ओके, ट्रांसपोज ले लो और उसको जोड़ दो, जोड़ना है, ट्रांसपोज लेकर के जोड़ना है। ट्रांसपोज में क्या करते थे, रो को कॉलम बनाते थे। ओके, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ओके, जो सोया हुआ खड़ा कर दो, खड़ा हुआ सोया कर दो, सुला दो, साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर में दिया हुआ है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते हो 1 0 0 1, डायगोनल भी 1 होता है, बाकी सब 0 होता है, पता है आपको। ठीक है, चला जाओ। अब cos अल्फा 2 cos अल्फा हो जाएगा। ओके, 2 cos अल्फा ऐड कर रहे हैं,
मल्टीप्लाई नहीं है, वो क्वेश्चन मल्टीप्लाई भी आता है, ध्यान देना क्वेश्चन में। माइनस साइन प्लस साइन जीरो हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन प्लस साइन जीरो, आई टू कॉस अल्फा बराबर 1 0 0 1। अब तुम पता है, ओके, ये सब्जेक्टिव भी आ सकता है। टू कॉस अल्फा को 1 के बराबर कर दो, ये इक्वल मैट्रिक्स हो गया, ओके, इक्वल मैट्रिक्स हो गया तो 1, तो कॉस अल्फा का वैल्यू 1/2 हो गया। 1/2 जानते हो 60 डिग्री होता है, ओके, 60 डिग्री यानी कि π/3, ओके, π/3 आंसर भी हो गया 60 डिग्री। क्लियर हो गया, मैं दिया ऑप्शन। उसका नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑर्डर 3/2 विच एंट्री 0 और 1, तो 3/2 ऑर्डर का यानी 6 को मैट्रिक्स बनेगा, 6 को डब्बा बनेगा, 3/6 6 एलिमेंट होगा इसके अंदर। एक ये ऑलरेडी हमने थ्योरी में करवा देता, 3 2 4 5 6 हो गया। तो यहाँ भी दो दो धरने बनेगा, दो तरीका, यहाँ भी बनेगा दो तरीका, कहीं 0 और 1 रखना है, दो तरीका दो तरीका दो तरीका दो तरीका, 2 का पावर 6, याद है कि नहीं है? तो 2 का पावर 6 यानी कि 64 आंसर आएगा, खत्म। ओके, ये ऑलरेडी हमने आपको करवा दिया था क्लास में, थ्योरी में। ओके, आ जाओ। ए स्क्वायर बी दिया हुआ है तो अल्फा का मान क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर बी दिया हुआ है, ए को दुआ लिख दो, चलो ए स्क्वायर बी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तब बोला अल्फा का मान, तो अल्फा 0 1 1, फिर दोबारा लिख दो, ए स्क्वायर बोल रहा है, अल्फा 0 1 1, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आपको उसका बी दिया हुआ है, बी बी कैरामेटिक्स कहना है 1 0 5 1, ये क्वेश्चन में आपका, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो, गुना करो, पहला रो पहला कॉलम, तो अल्फा स्क्वायर है 0 को 1 दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अल्फा 0 0 0 हो जाएगा, 1 को अल्फा से 1 को 1 से, अल्फा प्लस 1, फिर 1 को 0 से 1 को 1 हो जाएगा, लो ये 1 0 5 1। अब क्वेश्चन देखो तुम, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा यहाँ से, ओके, ये 0 है, ये 1 है, सही है। यहाँ से अल्फा का मान निकालो, अल्फा स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो अल्फा का मान हो जाएगा प्लस माइनस 1, ठीक है। यहाँ से निकालो, अल्फा प्लस 1 इक्वल टू करोगे 5, तो अल्फा का मान 4 आ जाएगा। जो बोला था ना कि एक मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट वैल्यू पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे अल्फा का मान तो 1 रखोगे तो 2 हो जाएगा, अल्फा का मान तो 0 होगा, मैट्रिक्स से पॉसिबल है। तो यहाँ पे नॉट रियल, नो रियल वैल्यू, नो रियल वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक ही मैट्रिक्स में दो डिफरेंट वैल्यू नहीं आना चाहिए, बताया था, एक ही वेरिएबल का। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो बहुत मस्त क्वेश्चन है। ए का पावर 2024 है, ठीक है। ए स्क्वायर निकालो अच्छा से, ठीक है, दोबारा देखते हैं। ए स्क्वायर निकालो पहले, चलो 1 1 1 1, इस तरह के सवाल को ऐसे बनाते हैं, 1 1 1 1, गुना करोगे आंसर आएगा 2 2 2 2, ओके। ए स्क्वायर 2 का पावर 2 2 आया। अब इसको क्या करो, ए क्यू निकालो, ए क्यू निकालो, ए क्यू निकालने के लिए इसको ए स्क्वायर को ए से गुना कर दो, ओके, 1 1 1 1 गुना करो, 2 कम 2 2 कम 2 4 हो जाएगा, ये 4 4 4 4 4 मतलब समझे, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये हुआ 4, यानी 3 पावर पे 2 का स्क्वायर आया, 2 पावर पे 2 का पावर 1 आया, और करो तो 2 पावर पे इस तरह पैटर्न पकड़ते हैं, 2 पावर पे 2 का पावर 1 आया, 3 पावर 2 का पावर 2 आया, 4 पावर 2 का पावर 3 आएगा, 5 पावर 2 का पावर 4 आएगा। तो 2024 में 2024 अगर होगा, 2024 होगा, तुम सोचो 2024 होगा तो 2 का पावर 23 आएगा, 2 का पावर 2023, 2 का पावर 2023, लो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ओके, यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से हटा के इधर ले लेता हूँ, ठीक है। आ जाओ, ए बराबर 2024 निकालोगे तो एक पावर कम आएगा, 2 का पावर 2023 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 आएगा, हो गया। अब कॉमन ले लो, आंसर आ गया, 2 का पावर 2023 कॉमन आएगा, और ये बचेगा 2, कॉमन लोगे तो ये 1 बचेगा, 1 1 1 1, ये हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हुआ 2023 इंटू ए, दिस इज योर फाइनल आंसर बी, ओके। अब 25 होता तो 24 हो जाता है, एक पावर पैटर्न इस तरह देखते हैं, ठीक है गाइस। आ जाओ, अभी बोला था फॉर एनी टू वेरिएबल्स वी हैव ए बी बी ए के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो आंसर डी होगा, नन ऑफ दिस, कोई सही नहीं है। ए बी बी ए के बराबर नहीं भी हो सकता है, ए बी बराबर बी ए हो भी सकता है, सिंपल बात है, इसमें कोई सही नहीं है, तो फिक्स रूल नहीं है, बता दिया था। या अच्छा क्वेश्चन है, ए एंड बी सिमेट्रिक बेसिस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी का डैश होल डैश पूछा तो मैंने रिवर्स कर देना, बी डैश ए डैश, कभी भी ए डैश बी डैश नहीं मार देना, रिवर्स रूल कहलाता है, इनवर्स में भी एक सवाल आ जाएगा। ये बोला सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैंने क्या बोला था, ये और ये आपस में बराबर होना चाहिए, इतना आसान क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। एक्स माइनस 3 बराबर 3 कर दो, तो एक्स का मान हो जाएगा तुमको 3 3 6, और यहाँ से भी चेक कर लेना, एक्स माइनस यहाँ से भी 6 आ रहा है, ओके, दोनों जगह से 6 आना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं होता है, ओके, 6 खत्म। बोला कि ए डैश क्या होगा, ए डैश जानते हो, आई जे जी आई हो जाएगा, एन बाई एम ऑर्डर हो जाएगा, तो जी आई कहाँ पर है, जी आई एन बाई एम, तो कितना मिलता जुलता ऑप्शन है बच्चा, इसी में एक बोर्ड एग्जाम में यही सब गलती करता है, छोटा छोटा गलती, ओके। तो जी आई हो जाएगा, जी आई ये दोनों ऑर्डर होगा, पर काटो ये दोनों कभी जिंदगी में नहीं होगा, ओके। बच गया तुम्हारा क्या चीज है बताओ, एम बाई एम, तो ये एन बाई एम कर दो, एन बाई एम, यह आंसर सी आंसर हो जाएगा, जे आई और एन बाई एम, ट्रांसपोज लेने पे ऑर्डर चेंज हो जाता है, आपको बताया था, ठीक है, उल्टा हो जाता है। इसके बाद ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है,
डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे होता है, डायगोनल एलिमेंट इसको बोलते हैं A11 A22 A33, बट ये वाला नहीं है डायगोनल मैट्रिक्स। बच्चे लोगों का ये डायगोनल मैट्रिक्स है, नहीं डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ऐसा नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे होता है, ऐसे कुछ एलिमेंट हो बाकी ऊपर वाला जीरो नीचे वाला जीरो, तब होता है डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिंपली ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बोल ही नहीं सकते, आइडेंटिटी ये वन ऐसे होता है, डायगोनल मैट्रिक्स है नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स आंसर सी। ओके, ये याद आना, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर का। The matrix, if the matrix A is both symmetric and schizometric matrix, जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी होता है, स्किज़ोमेट्रिक भी होता है। उसमें ट्रांसफर लेके देख लो, सेम ही आएगा। A is diagonal, B A is जीरो मैट्रिक्स, होगा आंसर डी, खत्म। जीरो मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी होता है, स्किज़ोमेट्रिक भी होता है। The matrix will not have an inverse of the value, बोला था ना कि कोई मैट्रिक्स का इनवर्स तब नहीं होगा जब उसका डिटरमिनेंट जीरो होगा। तो डिटरमिनेंट तुम जानते हो, ऐसे देखो 3 5, अगला चैप्टर में डिटरमिनेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको सिंगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जिसका डिटरमिनेंट जीरो होता है। 3 के 5 में 10 तो हो गया, के का मान हो जाएगा तुमको 10/3। अगर के का मान 10/3 होगा तो इसका इनवर्स नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, इसका ये बहुत आसान क्वेश्चन है यार, कि सब में गुना कर दो। मैट्रिक्स है ना, ध्यान रहा, मैट्रिक्स होगा तो सब में गुना कर दो। 3 मुझे 15 3 18 3 7 21 3 8 24, कहां बताओ? 3 15 3 18 3 7 21 3 8 24, खत्म, ये वाला है ना। और डिटरमिनेंट होता तो कोई एक रो में या कोई कॉलम में गुना होता है, ये याद रखना बात को। ठीक है, ये भी कितना आसान है, दो एनसीईआरटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बोर्ड बिहार बोर्ड का। कितना लेवल है देखो, 2 कम 2 2 गुना 4 2 तिया 6 2 चौका 8। ओके, कहां है 2 कम 2 2 गुना 4 2 6 6 चौका 8, क्लियर है? ओके, चलो अब इसको गुना करना है, तो जानते हो पहला रो पहला कॉलम। ओके, तो 2 पंचे 10 2 पंचे 10, आप एक रो है एक कॉलम है, माने 2 पंचे 10 और 5 5 250 250 260 260 यहाँ दिखाई दे रहा है, 260 सब में, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये सी और डी तो कभी नहीं होगा, उसमें है नहीं। उसके बाद पहले दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 260 ऊपर हो गया, ऊपर हो गया, अब है ही नहीं तो नीचे लिखना पड़ेगा। 8 पंचे 40, आप 10 पंचे 5 50 दाए 500 540 का आंसर होता, ऐसे हो गया 260 चलिए, ये आंसर। ध्यान देना, पहला रो पहला कॉलम, कॉलम खत्म नीचे लिख लेंगे, तो ये गलती नहीं करना। वैसे भी ऑर्डर देखो, ये 2x2 ऑर्डर का है, आई तुम्हारा 2x1 ऑर्डर का है, तो गुना करके ये 2x1 ऑर्डर का आएगा, और 2x1 ऑर्डर यानी कि इसी में है 2 रो 1 कॉलम। ऐसे भी सवाल को तुम सर्च बना सकते हो। ओके, आंसर बी हो गया, सॉरी गाइस, आंसर बी हो गया, बता दिया। ठीक है, 260 45, ठीक है, करेक्ट। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। ओके, ये देखो, ये 2x1 ऑर्डर का है और ये 1/2 ऑर्डर का है, आंसर 2/2 ऑर्डर का आएगा। 2/2 ऑर्डर का कौन है? ये है, ये दोनों तो कभी जिंदगी में नहीं आएगा, जिंदगी में नहीं आएगा। ओके, तो देखो, तो आप क्या करोगे, 1 को 5 से, पहला रो पहला कॉलम, यही पहला रो 5 1 5 5 1 5, यहाँ पर आंसर डी, ये हो गया आंसर डी, बोल दिया, लॉजिक से सोचो। फिर उसका 6 कम 6 आ गया, फिर 0 को 5 से 0, 0 को 6 से, तो लॉजिकल ध्यान दिया करो। ये क्वेश्चन कितना आसान है यार, कितना आसान है, बताओ क्या निकलना है इसमें? इसमें x और y का मान निकलना है। तो x पहला ये मैट्रिक्स इक्वल है, तो x बराबर 2x - 1, तो 3x बराबर हो जाएगा तुमको, सॉरी x बराबर -x इधर जाएगा -1, तो x का वैल्यू हो जाएगा -1। लो, तो x का वैल्यू हो गया 1 और y का वैल्यू डायरेक्टली 7 है, क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 7, लो खत्म, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 7, करेक्ट। ये आयोटा है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। ओके, ये याद रखना, बस ये याद रखना। ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर निकालना, दो बार लिख दो, दो बार लिख दो, आयोटा 0 0 आयोटा। अगर दिमाग लगाओ तो आयोटा कॉमन ले लो, ये हम तो यही कहेंगे, आयोटा कॉमन ले लो, नंबर हो जाएगा 2 एक से, आयोटा कॉमन लो, दो बार। ऐसे हम एक तरीका बताते हैं, पहले रुक गया, पहले 0 0 आयोटा, गुना करो, गुना करो, आयोटा स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 को आयोटा से 0 0 और आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, आपको पता है -1 होता है, गुना कर दो, -1 0 0 1 आंसर तो हो गया, ये खत्म। ओके, यही आंसर है। लेकिन तुम अगर चाहो तो ए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मेथड टू बता देता हूँ, मेथड 2 बता देता हूँ। आयोटा कॉमन ले लो, ये हो गया 1 0 0, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इंटू कैपिटल आई। ओके, स्क्वायर लोगे तो आई का स्क्वायर हो जाएगा, और आई का स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर, आई इसका मैट्रिक्स का स्क्वायर आई होता है, आई का स्क्वायर -1, आई का वैल्यू हो गया आई है, तो आई लिख दो 1 0 0 1, गुना कर दो -1 से, तो ये भी तरीका आप बना सकते हो। सो दिस इज योर चॉइस। ओके, ये भी तरीका है कॉमन लिखने का। उसके बाद ये क्वेश्चन अभी तो रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन मैं वाला जो बताया था अभी, अल्फा वाला, ए स्क्वायर भी रिपीट क्वेश्चन हो गया, अल्फा हैज नो रियल वैल्यू। ओके, ये क्वेश्चन ए स्क्वायर निकाल के देखो, देखते हैं क्या होता है ए स्क्वायर, बताओ। 1 0 0 0 1 0 a b -1 1 0 1, अब करेक्ट है। देखो, ए स्क्वायर निकालना है, दो बार लिख दो इसको, ठीक है, लिख दिया, ध्यान दो। ओके, तो 1 0 0, उसके बाद क्या करना, ये मैंने लिख दिया 1 0 0, तो ये 1 हो गया, 1 इंटू 0 0 इंटू 1 0 इंटू 1 0 हो गया, 1 इंटू 0 0 इंटू 0 0 इंटू 0 हो गया। अब इसको करो, 0 इंटू 1 1 इंटू 0 0 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 0 1 इंटू 1 0 इंटू 1 आ गया,
0 × 0 1 × 0 0 × 0 0 आ गया। चलो ए से गुना करो, ए 1 × 1 बी 0 और माइनस ए 0 हो जाएगा, ये भी ए इंटू 0 बी इंटू 1 और माइनस बी 0 हो जाएगा, ए इंटू 0 बी इंटू 0 और माइनस 1 इंटू 1 हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, लो खत्म, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। यूनिट मैट्रिक्स, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, ठीक है। ठीक है, आ जाओ ए इसको निकालना, ये तो कितना आसान, अभी बताया था। ए 1 1 1 1 1 1 1 1 1, चलो लिखो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ओके। ए इसको निकालना, निकाल दो, सिंपल गुना है। चलो 1 1 1 3 हो जाएगा, 1 × 1 × 3 सब 3 सब 3 सब 3 सब 3 हो गया, सब 3 हो गया गुना करके, ठीक है। ए इसको निकालना, 3 कॉमन ले लो, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ए आ गया, आंसर हो गया 3 है, यही ए था तुम्हारा, 3 आंसर हो गया, सी खत्म। ओके, कितना आसान है, ए इसको निकालना था। ओके, बहुत जल्दी होने वाला, अभी तो बहुत आसान। 2a + 3b, तो 2a करो, द्वितीय 6, पहले एक एलिमेंट को करो, तरीका दो, एक तरीका, द्वितीय 6 और b को 3 7 21 7 21 21 और 6 27, 27 कहाँ है, 27 यहाँ भी, 27 इधर, खतरनाक ऑप्शन है। चलो ठीक है, उसके बाद जोड़ना है, उसके बाद a को 6 से गुना करो, 6 दूना 12 12 और ये b को 8 से 8 24 12 24 34 12 24 34 12 24 36, सॉरी 36 कहाँ पर, ये नहीं है, 36 यहाँ भी है, 36 यहाँ भी है, 36 है ये तो हो गया, चलो इसको हटाओ, ये हटेगा। चलो अब चलो, ए को गुना करो 2 से, 2 5 10 और 3 से गुना करो इसको, 3 5 15 15 10 25 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ भी, ये काटो, गलत गलत हो गया, कट गया। चलो अब चल जाओ, सब ऑप्शन बनाना ही पड़ेगा, इतना अच्छा क्वेश्चन सेट किया है गुना करने, ठीक है। चलो अब चलते हैं, 2 चौका 8 -8 कहाँ गया, पहले ये 2 से गुना करना, 2 चौका -8 और 3 से गुना करो इसको, 6 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 और -8 10 हो जाएगा, ओके। 10 कहाँ पर है, 10 10 10, ये आंसर, बी आंसर हो गया, खत्म। ओके, निकाल लेना तुम लोग, बी करेक्ट। ओके गाइस, तो बी आंसर आएगा, देख लेना एक बार, चेक कर लेना तुम लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है, ओके। उसके बाद a का पावर 25 निकालना है, पहले ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये क्या है बताओ, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जानते हो i का पावर कुछ निकालो, 2025 निकालो, 25 निकालो, i निकलेगा, आंसर आएगा i यानी कि a के बराबर, क्या कि a ही तो है, ये कुछ निकालो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कुछ करो, आंसर a ही आएगा, a आंसर हमारा d, किधर निकाल लो, उसको फर्क नहीं पड़ता है। a स्क्वायर मैट्रिक्स देन a + a डैश, अब बताते हैं a + a डैश जोड़ोगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, प्लस में सिमेट्रिक आता है और माइनस में इसकी सिमेट्रिक आता है, बताया था, ओके। a + a डैश, तो जोड़ो ना इसको, a1 - 2 5 3 कर लो, रफ कर लो, इसका डैश निकाल दो, डैश निकालो, उल्टा कर दो, यानी कि रो को कॉलम बना दो, 1 - 2 5 3, और सिमेट्रिक होना चाहिए, बोले बोले सिमेट्रिक के लिए पहचान है कि सेम से होना चाहिए, इस सेम से यही है, इस सेम से नहीं है, इस सेम से नहीं, आंसर तो ये ए होगा, खत्म। चलिए फिर भी नन ऑफ दिस दिया हो तो चेक कर लो, 1 1 2 हो जाएगा, 1 5 -2 + 3 हो जाएगा, 5 में 2 गया तो 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, लो ये आंसर है, पहला आंसर आ गया, ओके, सिमेट्रिक। उसका ए डैश, ए कितना आसान है, 1 2 3 1 2 3 कहाँ से हुआ, 1 2 3 पहला रो पहला कॉलम, 1 2 3 या 4 5 6, ओके सी खत्म। और ये बताइए इसकी सिमेट्रिक होने के लिए बताया था कि ए आई जे माइनस ए जे के बराबर होना चाहिए, चलो ऑप्शन ही बताया हुआ, ओके। और डायगोनल एलिमेंट 0 0 होगा तो यहाँ डायगोनल एलिमेंट का बात नहीं कर रहा है, इसकी सिमेट्रिक व्हेन ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन a - a डैश, अभी बताया था, माइनस में करो तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायरेक्टली बना सकते हो, थ्योरी से ऐसे पढ़ के आए हो तो पूरा सवाल बन जाएगा, ठीक है गाइस, आ जाओ। उसके बाद ए मैट्रिक्स है जो कि शुड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए आई जे बराबर ए जी आई हो गया, खत्म, सिमेट्रिक के लिए बताया गया। और इसकी सिमेट्रिक के लिए ए आई जे बराबर माइनस ए आई जे, ठीक है, ओके गाइस, आ जाओ। I3 इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, तो उसका इनवर्स क्या होगा, अभी बताया था कि इनवर्स वही आएगा, थ्योरी ये समझा दिया था, ठीक है। अब इनवर्स निकालना, शॉर्ट ट्रिक बताओ, मैंने क्या बोला था कि इसको क्या करोगे, इसको अदला बदली करो, कोसिया कोसिया, तो कॉस भी करेगा, बस खाली इसका साइन हो जाएगा, माइनस साइन, ये प्लस साइन हो जाएगा, ये प्लस साइन माइनस साइन हो जाएगा, चलो कहाँ गया, कॉस कॉस रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, कॉस कॉस है, ये प्लस साइन, ये आंसर होगा, ये वाला बी आंसर, खत्म, कुछ नहीं करना, शॉर्ट ट्रिक में बताया था हमने, ऐसे ये अदला बदली कर दोगे और ये जो है साइन हो जाएगा, माइनस साइन तो प्लस साइन कर दो, प्लस साइन माइनस साइन कर दो, ये तरीका शॉर्ट ट्रिक में, ओके। द इनवर्स होने के लिए बताया था ना कि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए, 2 3 5 के सीधे 0 के बराबर कर दोगे, तो 2 को क्रॉस गुना करो, 5 है 10 5 से 15 5 से 15, तो 1 का बनाओगे 15/2, खत्म, ओके, 15/2 ये आंसर हैज द वैल्यू, अगर इसके पास इन्वर्स नहीं है तो तब, ओके हो गया। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू देन, बाय। और आप लोग अगर चाहते हो कि और भी थ्योरी पढ़ना चाहते हो, पूरा थ्योरी पूरा लेक्चर वाइज चैप्टर देखना चाहते हो, तो आप उन्नति ज्ञान के चैनल पर जाओ,
प्ले लिस्ट में जाओ, सारा वीडियो मिल जाएगा। पब्लिक वीडियो नहीं है वो, अनलिस्टेड वीडियो है, लेकिन आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है उसका, ठीक है। तो उन्नति ज्ञान का चैनल जाओ, उन्नति ज्ञान का चैनल अगर एक्जैक्टली आप चैनल पे जाना चाहते हो तो @u कैपिटल लेटर में डालना u.g.k 2009 अपना 365 सब्सक्राइबर है इस पे, 365 के सब्सक्राइबर है, ओके सॉरी लाख, 3,65,000। बहुत सारा वीडियो देख सकते हो। और उन्नति एहसान पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, ओके। ये आपको उन्नति एहसान पर जाना है तो @उन्नति एहसान 11170 डालोगे, ये अपन डायरेक्टली पहुंच जाओगे उन्नति एहसान पे, एहसान से डालो चलना जाएगा आपको। उन्नति ज्ञान पे भी है, तो उसको प्ले लिस्ट में जाओगे, प्ले लिस्ट एकदम समझो कि गुमशुदा है, वो अंदर में आपको जाना पड़ेगा तब मिलेगा आपको। तो उन्नति एहसान में जाकर के या उन्नति ज्ञान के चैनल पे जाकर के प्ले लिस्ट में जाओगे, पूरा वीडियो आपको लगातार मिल जाएगा। तैयारी करो, कोई डाउट हो तो टेलीग्राम में क्वेश्चन पूछो, ओके। और मुझे आप डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। वो आपको डिस्क्रिप्शन नंबर मिल जाएगा, टेलीग्राम से आप इसका PDF नोट्स डाउनलोड करना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसके साथ हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर का, जैसे कि डिमांड पढ़ने वाले, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सी यू देन। आपको कैसा लगा वीडियो उसको कमेंट में बताना, और आपके तैयारी में अगर हेल्पफुल हो तो जरूर वीडियो को लाइक कमेंट करना, दोस्तों में बताना, इसको शेयर करना, ओके। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सी यू देन, बाय।